अगर आप सिस्को में प्लेसमेंट लेना चाहते हो और स्पेशली सिस्को आइडियाथॉन के थ्रू एंट्री करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के रियल एक्सपीरियंस जिसने सिस्को आइडियाथॉन के थ्रू प्लेसमेंट मिला और उसने अपना पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेयर किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सिस्को आइडियाथॉन का सिलेक्शन प्रोसेस हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए जो प्रोसेस पिछले साल था वो ज़रूरी नहीं कि इस साल भी हो, लेकिन ओवरऑल पैटर्न समझना बहुत ही यूज़फुल होता है। चलिए देखते हैं कि उनके टाइम पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था। राउंड 1 था उनका ऑनलाइन असेसमेंट। सबसे पहले कैंडिडेट को ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ा था। इस असेसमेंट में क्या था, 51 MCQs, 1 कोडिंग का क्वेश्चन था। MCQs में एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोडिंग क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड लेवल के थे, इसलिए अगर आप सिस्को को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ थ्योरी नहीं, कोडिंग प्रैक्टिस भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लीड कोड, कोड शेफ और गिग्स फॉर गिग्स पर रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राउंड 2 था उनका टेक्निकल इंटरव्यू। ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के बाद टेक्निकल इंटरव्यू राउंड हुआ था। ये इंटरव्यू लगभग 1 घंटे का था और इस राउंड में इंटरव्यूअर आपके DSA कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग नॉलेज और प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए रिज्यूम में जो भी प्रोजेक्ट लिखो ना, उसका हर डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राउंड 3 क्या था, मैनेजरियल इंटरव्यू था। टेक्निकल राउंड के बाद मैनेजरियल राउंड हुआ था। इस राउंड में मेनली इवैल्यूएट किया गया था टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, लीडरशिप क्वालिटीज़। बहुत बार इंटरव्यूअर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देखकर पूछता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इसलिए कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन यहाँ दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राउंड 4 था HR इंटरव्यू। लास्ट स्टेज था HR राउंड। यहाँ पर डिस्कशन हुआ था उनका, ठीक है, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, करियर गोल्स, वाई सिस्को, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, रिलोकेशन और वर्क कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस। HR राउंड को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। कई स्टूडेंट्स टेक्निकल स्ट्रांग होने के बाद भी कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, स्टूडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मुझे कि सिस्को आइडियाथॉन का फॉर्मेट हर साल चेंज होता है, इसलिए ब्लाइंडली पुराने एक्सपीरियंस को फॉलो करने के बजाय उनसे ओवरऑल आइडिया लो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करो। फोकस करो अपने DSA पर, कोडिंग प्रैक्टिस पर, प्रोजेक्ट्स पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। अगर ये 5 चीज़ें स्ट्रांग है ना तो सिस्को ही नहीं, किसी भी टॉप प्रोडक्ट कंपनी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप सिस्को को टारगेट कर रहे हो या किसी और प्रोडक्ट कंपनी बेस्ड को, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।